हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि मार्कशीट बनाते समय काउंट, स्टेटस, डिवीजन कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं और निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, वो आज के क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला मैंने इसमें आज हेडिंग दिया है वो काउंट दिया। अब ये काउंट, इस काउंट का क्या मतलब है समझने की कोशिश करना। ये जो काउंट जो हमने हेडिंग दिया है कि मैं काउंट करना चाहता हूं, गिनना चाहता हूं कि जो हिंदी से लेके, ध्यान सुनना, हिंदी से लेके जो 8 तक ये जो टोटल ये सब्जेक्ट के नंबर हैं, L2 दबा दो, तीसरा वाला बटन है, ठीक है। ये सब क्या है, ये जो नंबर है वो हम लोग कैसे करेंगे और इसका क्या स्टेप है वही सीखने वाले हैं। मतलब काउंट यहाँ पे यह बताएगा कि जो हिंदी से लेके और 8 तक जो नंबर है उसमें से कितना बार वह 33 से कम नंबर पाया है, कितना बार 33 से कम नंबर पाया है। क्योंकि हम पास और फेल डिसाइड कब करते हैं, हमारे यहाँ पता है कि 100 में अगर 33 नंबर पाया है तो उसको पास माना जाता है, सब्जेक्ट में पास है। उससे कम नंबर पाया है तो फेल माना जाता है। तो यही गिनना चाहते हैं काउंट के सहारे कि जो 6 सब्जेक्ट है, 6 में कितना बार ऐसा है कि वह वैल्यू जो दिया है, जो नंबर दिया है, वह कितना बार ऐसा है जो 33 से कम है। तो अगर हिंदी से लेकर 8 तक और किसी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं पाया है तो वहां पे काउंट में आ जाएगा 0। काउंट में आ जाएगा क्या, 0। अगर किसी एक सब्जेक्ट में पाया है तो वहां पे आ जाएगा 1। 2 सब्जेक्ट में पाया है तो वहां पे आ जाएगा 2। अगर 6 सब्जेक्ट में 6 में 33 से कम नंबर पाया है तो आ जाएगा 6। मतलब इस काउंट का मतलब यह है कि हम ये गिनना चाहते हैं कि क्या यह स्टूडेंट किसी सब्जेक्ट में 33 नंबर से कम पाया है। अगर पाया है तो कितना बार पाया, ठीक है। और नहीं पाया है तो 0 आ जाए, और पाया है तो कितना बार पाया है वो नंबर लिख के आ जाए, चाहे 1, चाहे 2, 3, 4, 5। 5 सब्जेक्ट में पाया है तो 5 आएगा, 1 में पाएगा तो 1 आएगा, 2 में पाएगा तो 2 आएगा। मतलब जितने सब्जेक्ट में वो 33 से कम नंबर पाएंगे वो उतना बार वो गिन के बता देगा आपको। सर गिनोगे क्यों, क्योंकि जब तक हम गिनेंगे नहीं तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि वो पास या फेल है। बोलो, हम गिन ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ 6 सब्जेक्ट उसमें किसी में 33 से कम नंबर पाया है, तो कैसे करोगे फेल है। जो आप गिनोगे ना, हाँ 1 में है, 2 में है इसीलिए फेल है, 1 में है इसीलिए यह है, और 2 से ज्यादा में तो इसीलिए यह है। जब जब तक काउंट नहीं कर पाओगे तो कैसे डिसाइड कर पाओगे कि पास या फेल है, वो सप्लीमेंट्री है, समझे ना। तो वो डिसाइड करने के लिए वो काउंट निकालने वाले। तो चलो अब आते हैं और निकालने के लिए क्या करेंगे। तो कल हम केवल नंबर गिने थे ना कि किसी सेल में कितना बार नंबर लिखा गया है। आज हम काउंट नंबर का यूज नहीं करेंगे, काउंट फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। आज इससे एक और फार्मूले बने गए हैं, बनाए गए हैं, काउंट इफ। क्या बनाया गया है, काउंट इफ। काउंट क्या करेगा, गिनेगा, इफ कंडीशन लगाएगा, यदि ऐसा हो तो ऐसा बता दो, यदि ऐसा हो तो ऐसा बता दो। कैसा हो कैसा बता दो, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब काउंटिंग फार्मूला क्या करता है, कंडीशन के आधार पे गिनने का काम करता है। काउंटिंग फार्मूला क्या करता है, कंडीशन के आधार पे गिनने का काम करता है। अब कैसे गिनेगा, क्या स्टेप है, चलिए हम इसको सीखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए हम करेंगे, यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे क्या, इक्वल काउंट, इक्वल क्या, काउंटिंग, ब्रैकेट को ओपन, इक्वल काउंटिंग और ब्रैकेट हमने कर दिया ओपन,
अब पूछ रहा है क्या, रेंज, क्या रेंज। तो हम यहाँ पे हिंदी से लेके और 8 तक हम रेंज पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 33 से कम नंबर इसी रेंज में से पता करना, बोलो, इसीलिए वो रेंज सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे कामा। अब पूछ रहा क्राइटेरिया, मतलब क्राइटेरिया मतलब कंडीशन पूछा जा रहा है कि आपका शर्त क्या है, मतलब ये जो रेंज सेलेक्ट किए हो इस रेंज में से क्या आपका कंडीशन है, बताओ तब तुम रिजल्ट दिखाएं। तो हमने बोला सर आप चेक करो क्या, तो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा लेस देन 33, क्या लिखा हमने, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा लेस देन 33 और डबल इन्वर्टेड कामा बंद किया और उसके बाद से ब्रैकेट को भी बंद किया, इक्वल काउंटिव ब्रैकेट को ओपन, रेंज सेलेक्ट किया, कामा किया, कंडीशन लगाया, इंटर बटन दबा दे, आ गया क्या, क्या आ गया 1, और बस यहां से नीचे यहां से लेकर यहां तक आएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखो क्या हो, अब देखो इसमें क्या आया है 1, क्यों आया है, तो देखो इस पूरे में से सोशल साइंस में इन्होंने कितना पाया है 32 नंबर, और लेस देन 33 है कि नहीं है, और इसीलिए क्या बता दिया 1। अब यहाँ पे आया है 0, क्यों आया है 0, यहां से और यहां तक चेक करें क्या किसी में 33 से कम नंबर पाया है क्या, नहीं पाया है, और इसीलिए आया 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, 1 क्यों आया है, देखो फिर से उतना ही नंबर पाया है, और यहाँ पे 2 क्यों आया है, तो चेक करो देखो इसमें 2 में उससे कम नंबर पाया है, एक में 25 पाया और एक में 30 पाया है, और इसीलिए यहाँ पे 2 आया है, क्लियर है ना। तो हम कंडीशन दे के पूछ ली, हम चाहते तो ग्रेटर देन 33 कर देते, तो क्या है यहाँ पे सही रहता, क्या वो मेरे कंडीशन के आधार पे नहीं रहता, इसीलिए मतलब चाहते तो कर सकते थे, चेक कर सकते थे कि इसमें से कितना बार 10,000 से ज्यादा का वैल्यू है, तो बता देगा गिन के, तो ये तो हमारा कंडीशन है नहीं, हमका कम का है, तो कम का है तो हमने क्या किया यहाँ से निकाल दिया। चलो इस फॉर्मूले को नोट करते हैं। अब देखो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, लगाएंगे इक्वल इफ, क्या लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ ऊपर देखना है, यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे जब आओगे तो पूछेगा पहले लॉजिकल टेस्ट, क्या पूछ रहा पहले लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन आप बताइए, तो कंडीशन हम बता देते हैं क्या, कि काउंट इक्वल 0, काउंट इक्वल 0 काम, तब पूछ रहा है वैल्यू ट्रू, मतलब अगर काउंट इक्वल 0 हो जाए तो क्या करोगे, तो उन्होंने बोला पास कर देंगे, मतलब इस पूरे रेंज में चेक करेगा, अगर 0 पाया तो उसके सामने पास आएगा, और नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे, कैसे फेल हो जाएगा काम। उसके बाद फिर से पूछ रहा वैल्यू ही फॉल्स, अगर सही हो तो यह देना है और ना सही हो तो क्या देना है, तो बोला सर जी कंडीशन एक नहीं है ज्यादा है, इसलिए और आगे बढ़ाने दो, क्या फिर से आप लगाएंगे इफ, एक और लगाएंगे, फिर से लगाने के बाद से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और फिर से पूछ रहा लॉजिकल टेस्ट, फिर से हम कंडीशन सेलेक्ट करेंगे, काउंट को एक ही सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर लिए काउंट को, और बता दिए कि काउंट इक्वल क्या 1, मतलब अगर काउंट इक्वल 1 हो कामा तो आना चाहिए सप्लीमेंट्री, ठीक है, कर दिया कामा। उसके बाद से क्या वैल्यू फॉल्स, तो पहला
आए 0 तो पास कर देना, 1 आए तो सप्लीमेंट्री कर देना, और अगर 2 3 4 5 आ जाए तो, मतलब इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है तो पूछ रहा है ना वैल्यू फॉल्स, फॉल्स में क्या दिखाना है, डबल कामा लिख देंगे फिर। क्लियर है? अब बस ब्रैकेट को बंद, एक बार और एक 2 बार। आपको तो 2 बार क्यों, क्योंकि 2 बार इफ ओपन किए हैं तो 2 बार बंद करना पड़ेगा। और बस इंटर बटन दबाऊंगा, देखो यहाँ पे 1 के सामने आया क्या, आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। चलो देखते हैं, चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। मैक्सिमम लोग पास हैं, क्लियर है। अब देखो एक बात और सुन लो, अगर मान लो गलती से नंबर चढ़ा दिए थे, गलती, ये पाया था कितना 52 नंबर, हमने लिख दिया 32 नंबर, ठीक है, बाद में मतलब नहीं 52 नंबर पाया था। देखो जैसे हम 5/2 करेंगे तो तुरंत सब कुछ चेंज हो जाए। हमारा ना मतलब ऑटोमेटिक काम करेगा, कहां से कहां तक चेंज हुआ, ये पूरा जितना कैलकुलेशन किए यहाँ से यहाँ तक पूरा चेंज होगा। देखो यहाँ पे अंडू करूं थोड़ा सा, देखो अभी 386 नंबर था, परसेंटेज 64 था, काउंट में 1 था और एसपी था। अब देखो रीडू करूं, देखो 406 नंबर हो गया है, 67% आ गया है, 0 हो गया है और पास हो गया है। मतलब एक्सेल में खास बात यह है कि चाहे कितना लंबा कैलकुलेशन किए हो और जिस वैल्यू से कैलकुलेशन किए हो उस वैल्यू में कोई चेंजिंग कर दिया जाए तो सारा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा, यह ध्यान रहे। समय सबको, चलिए आते एक बार और बताएंगे हम, पर इसको नोट करें तब आगे बढ़ेंगे हम। सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, रुक जाओ ये मत छापो, बिना सिंटेक्स समझ में नहीं आएगा। इक्वल इफ, पहले पूछेगा क्या, लॉजिकल टेस्ट, यह सिंटेक्स है, कामा, उसके बाद से पूछेगा वैल्यू इफ ट्रू, कामा वैल्यू इफ फॉल्स। ठीक है बाबू, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए यह लेने के बाद से अब ध्यान से सुनना समझना, नीचे आ जाएंगे और उसके बाद से यही बस कंडीशन हमने दे दिया, यहाँ लिख दूंगा सेलेक्ट काउंट और लिख दूंगा इक्वल 0 और फिर से यहीं पे सेलेक्ट काउंट, बस हो गया खत्म। आपको कैसे समझेंगे तो समझ लेना, कैसे समझोगे समझा रहा हूं। पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो लॉजिकल टेस्ट में क्या सेलेक्ट किए, सेलेक्ट काउंट और लगा दिया 0, अगर ये सही हो जाए तो वैल्यू ट्रू क्या देना है, बता दिया पास। अब फिर से कह रहा वैल्यू फॉल्स, तो नहीं सर कंडीशन ज्यादा है, फिर से क्या लगा दिए इफ, फिर से पूछेगा लॉजिकल टेस्ट, फिर से बता दिया सेलेक्ट काउंट इक्वल 1, फिर से पूछेगा वैल्यू ट्रू तो एसपी आता, पूछ रहा लास्ट में फॉल्स तो बता फिर, समझ आया, वही सिंटेक्स है।